सभी साथियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज एक ऋषिकेश की बहुत बड़ी घटना, रंजीत बुलेट मोटरसाइकिल वाले हैं जो जिनके शोरूम पे आज एक हमला हुआ और हमला इस कदर हुआ कि बहुत गंभीर चोटें आई हैं, टांके लगे हैं, उनके भतीजे जो हैं उनके सिर पे 6-6 टांके आए हैं। तो ये घटनाक्रम के बारे में मैं चाहता हूं कि पूरी डिटेल आप तक पहुंचे कि मसला क्या है और ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि हमें रंजीत जो बुलेट वाले हैं, रंजीत वीर जी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि ये एक पार्षद है जिसका नाम है वीरपाल। वीरपाल अभी मुश्किल से 2 महीने पहले एक पार्षद चुना गया है जो लगातार इन पे दबाव बना रहा था, इनसे कुछ हफ्ता वसूली चाहता था। इलेक्शन में चाहता था कि ये उनको कुछ फंड दें, कुछ पैसे दें इलेक्शन के लिए। कारोबार ना अच्छा होने के कारण इनका कहना है कि भाई हमने उसको कुछ ज्यादा पैसे हम उसको दे ही नहीं पाए, पैसे हमने उसको दिए ही नहीं, जिससे वो हमसे नाराज चला आ रहा था। और जैसे ही ये पार्षद जीता, पार्षद बना, उसके बाद से इसने परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि मन में इसके एक टीस थी कि भाई इन्होंने मुझे चुनाव के समय पैसे नहीं दिए, और लगातार कहता रहा कि किसी न किसी बहाने इनको तंग परेशान करता रहा, जैसा कि रंजीत वीर जी द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ चल रहा है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखो कि वीरपाल का कहना है कि इन्होंने सड़क पे बाइकें लगा रखी थी और मैंने इनको हटाने के लिए बोला, इन्होंने हटाई नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसको वीरपाल को बोलना चाहूंगा कि वीरपाल भाई, अगर तुम्हें लगता है कि सड़क पे इन्होंने बाइकें लगा रखी है तो उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था है, थाना, चौकी, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब खुले हैं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुमने जाके अपने साथ 15-20 बंदे लेके पहले अंदर इनके साथ मारपीट करी, जो सीसीटीवी फुटेज में क्लियर है, जो शासन प्रशासन को भी दे दी गई है। और उसके बाद आपके साथ 150-200 लोग आते हैं जो पथराव भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, और जो हमारे धार्मिक चिन्ह है उनका अपमान भी करते हैं। तो क्या यही संदेश आप देना चाहते हो कि भाई पार्षद इस तरीके के होने चाहिए, इस तरीके की गुंडागर्दी होनी चाहिए? क्या आपको शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? आपसे पहले भी यहां पर विकास भाई जो है पार्षद रहे हैं, उनके कार्यकाल में तो कभी ऐसी घटना नहीं हुई। और ये शोरूम आज का नहीं है, यहां 8-10 सालों से शोरूम यहां पे चल रहा है, लेकिन आपको भी बने बने जुम्मा 2 महीने भी नहीं हुए और आप गुंडागर्दी पे उतरा है। ऐसी हरकतें, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप जनता को कि अगर पार्षद बनो और इस तरह की गुंडागर्दी करो, हफ्ता वसूली करो, यही चीज आप यही संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे ही हमें इस घटना का पता चला तो उस समय हम देहरादून एक रैली में थे, तो वहीं से हम लोग वापस आए। जब हम लोग थाने में पहुंचे, वार्तालाप चल रही थी, उसी समय मैं आपको घटनाक्रम इसलिए बता रहा हूं, कुछ वीडियो भी वायरल हो रखी है, आप उसमें भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब हम लोग थाने में पहुंचे तो थाने में हमारे पहुंचते ही वहां से कुछ कांग्रेस के पार्षद भी पहुंचे जो वीरपाल के समर्थन में थे। उन्होंने आते ही एक बात बोली कि ये सडनली हो गया। आप खुद देखिए कि किसी के शोरूम में 15 से 20 बंदे ले जाके उसके साथ पहले बदतमीजी करनी, आपके बाप की उम्र का व्यक्ति है जिसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, आप गाली गलौज कर रहे हो। सीसीटीवी फुटेज है, वो भी मैं भी शेयर करूंगा, तो आप लोग देखिए, उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है शहर में। 15 से 20 बंदे जाके पहले उनके साथ बदतमीजी करते हैं। अब किसी के सामने अगर किसी के बाप को आप गाली दोगे, सुन लेगा क्या? उनके लड़कों ने भी कहा कि भैया आप इस लैंग्वेज में हमसे बात नहीं कर सकते। बदतमीजी इन्होंने जो करी वो हाथापाई में उतर आई। हाथापाई में उतर आने के बाद उन्हीं बंदों ने इनको समझाया, जो रंजीत बुलेट वाले, उन्होंने समझाया कि भाई साहब ऐसा मत करो। इनको समझाते हुए बाहर ले गए। बाहर जाकर इनके शायद भतीजे, बताया जा रहा है कि शायद इनके भतीजे हैं, जिन्होंने उठा के पत्थर मारने शुरू कर दिए। फिर रंजीत बुलेट वालों के जो छोटे भाई हैं रघुवीर सिंह, वो गेट पर खड़े थे और इनको समझा रहे थे बार बार कि भैया ऐसा मत करो। एक व्यक्ति आया जिसने इनकी पगड़ी पे हाथ डाला, पगड़ी को उतार के नीचे फेंका, इनको बालों से पकड़ के घसीटते ले गए, सड़क पर ले आके मारपीट शुरू कर दी। और वहां पे पुलिस वाले भी मौजूद थे। अगर किसी को लगे कि ये घटनाक्रम ऐसे ही है तो वहां आप देखिए 2 कांस्टेबल खड़े हैं जिनके सामने ये मारपीट हो रही है। हालांकि ये जो घटनाक्रम है, पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है, पुलिस ने इस पे कार्रवाई भी करी। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि कुछ पार्षद लोग जो उसके समर्थन में आए थे, जिनसे मेरी बहस भी हुई, जो कह रहे सडनली हो गया, ये सडनली नहीं हुआ, ये इंटेंशनली हुआ है। वो मन बनाकर आए थे कि उन्होंने लड़ना है। ऐसे नहीं एकदम से वहां 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। वहां की महिलाओं को देखो, हाथों में ईंटें ले रखी हैं। क्या ये आप कहेंगे अचानक हो गया? एक व्यक्ति ने ऐसे ईंट पकड़ रखी है और पीछे से ऐसे सिर पे मारी है, और उस व्यक्ति के यहां पर सिर फटा है और 6 टांके आए हैं। ये घटनाक्रम ऋषिकेश में, ये गुंडागर्दी ऋषिकेश में। क्यों? क्योंकि यहां के कुछ लोग हैं जो गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। पार्षदों को शय मिल रही है कि किसी को भी गाली दे लो, किसी को भी मारपीट लो, क्योंकि कानून व्यवस्था देख ही रहे हैं आप। अगर कानून व्यवस्था इतनी सॉलिड होती तो आज जिन लोगों ने पहले गालियां दी हैं उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। और ऐसे पार्षद को भी
सलाखों के पीछे होना चाहिए और इसका इस्तीफा आना चाहिए सबसे पहले तो, जिसने ऐसी हरकत करी है। एक सिख समाज का प्रतीक चिन्ह होता है उनकी पगड़ी, आपने वो पगड़ी का भी अपमान किया है। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, मैं आपको उसके विषय में बता दूं, पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें कुछ लिमिटेड जो है छोटी मोटी धाराएं लगी हैं, जबकि परिवार के ऊपर उनके घर के अंदर घुस के, उनके शोरूम के अंदर घुस के जानलेवा हमला किया गया है। सिर फटा है, 6 टांके आए हैं, महिलाओं को लातें मारी गई हैं, महिलाओं को ईंटें मारी गई हैं, शोरूम में तोड़फोड़ करी गई है। और इस कृत्य के लिए जहां तक हमें लगता है 307 जैसी जो 109 BNS की धारा है वो इन पर लगनी चाहिए। और अगर इनकी गिरफ्तारी, जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ढीला रवैया, क्योंकि व्यक्ति सामने बैठा है और पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, अगर इनकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर पुलिस नहीं करती तो आज 2 तारीख है, 4 तारीख को हमें मजबूर होना पड़ेगा, हमें मजबूर होना पड़ेगा, अपने सिख समाज को एकत्रित करना पड़ेगा। सिर्फ ऋषिकेश के नहीं, उत्तराखंड के, पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के सभी प्रदेशों से सिखों को हमें बुलाना पड़ेगा, अपनी निहंग सिंह जत्थेबंदियों को बुलाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कानून उसको सजा नहीं देता, कानून के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो हमें मजबूर होना पड़ेगा, हमें सिख रवायत के अनुसार उसको सजा देनी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। अब वो सिख रवायत के अनुसार क्या सजा बनती है, वो हमारे जो भी हमारे सिख समाज के लोग जो पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से या अन्य प्रदेशों से यहां पहुंचेंगे, उनकी सहमति से जो सजा बनेगी, तो वो सजा उसको देने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि ये एक छोटा मोटा विषय नहीं है, ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया गया है। एक पार्षद अपने साथ, शायद उनके भतीजे हैं जिनके विषय में बताया जा रहा है कि उनके भतीजे हैं, उनको साथ लेके आता है, गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है। उसको इतनी शर्म नहीं है कि इनके घर में महिलाएं भी हैं, इनके शोरूम में महिलाएं भी काम करती है, ऊपर उनका परिवार भी रहता है। अगर आपको कोई तकलीफ थी तो हमारे ऋषिकेश में आप कोतवाली चले जाते, जो आपके नजदीक चौकी पड़ती है वहां चले जाते। अगर यहां आपकी कोई नहीं सुनता, थाने में कोई नहीं सुनता, आप देहरादून SSP महोदय के यहां चले जाते, आप कानूनी कार्रवाई करते ना। लेकिन कानूनी कार्रवाई ना करते आपने कानून को हाथ में लिया है और धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है आपने, और वो भी जानबूझ के। किस कदर आपने, वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है जो उसका भतीजा बताया जा रहा है, जबरदस्ती उनकी पगड़ी उतारता है, नीचे फेंकता है और उनको बालों से पकड़ के घसीटते हुए लेके जाता है। और यह कृत्य पुलिस के सामने हुआ है। अगर किसी को लगे कि ऐसी वैसी बात है, पुलिस के सामने उसकी CCTV फुटेज भी है। आज मैं वो सारी की सारी फुटेज देख के आया हूं कि किस कदर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो मेरा शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें मजबूर ना करें कि हमें सिख समाज को एकत्रित करना पड़े, हमें मजबूर ना करें कि हमें अन्य प्रदेशों से अपने सिख समाज को एकत्रित करके यहां बुलाना पड़े और इस वीरपाल को और इसके साथियों को सिख रवायत के अनुसार हमें सजा देनी पड़े। इसको जल्द से गिरफ्तार किया जाए और इसका इस्तीफा आना बहुत जरूरी है। हमारी मजबूरी बनेगी, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि हमारी मजबूरी बन जाएगी, हमें सिख समाज एकत्रित करना पड़ेगा। और खाली सिख समाज ही नहीं, मैं समझता हूं कि यहां का गढ़वाली समाज भी हमारे साथ है, यहां का मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है, यहां के जो अन्य समाज है वो भी हमारे साथ है। और हमें अगर एकत्रित होना पड़ा तो ये सजा जो इसको दी जाएगी वो सिख रवायत अनुसार दी जाएगी। और सिख रवायत की अगर सजा आपने देखनी हो तो इतिहास को पढ़ लीजिए कि हमारे जैसे सिखों में कहा जाता है, जे जीव्या पत लथी जाए, सब हराम जेता किच खाए। तो इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है, तुरंत इसकी गिरफ्तारी कीजिए, तुरंत इसको जेल भेजिए, ताकि जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जो सिख समाज की नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं सारे उत्तराखंड के लोगों की, पूरे देश के लोगों की, जो विदेशों से भी लोग देख रहे हैं, उनकी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और सिख कौम में भारी रोष है। आप देखिए जितने हमारे यहाँ के पहाड़ी भाई हैं, उनको देखिए आप, उन्होंने इतना वीरपाल के खिलाफ इतना कुछ बोला कि भाई वीरपाल ने बहुत गलत किया। आपकी कोई लड़ाई, आप पर्सनली लड़ाई लड़ते हैं, आपको धार्मिक चिन्ह का अपमान नहीं करना चाहिए था। आपकी कोई पर्सनल रंजिश हो सकती है, आप उनसे पर्सनल लड़ाई जो लड़नी आप लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी है उनसे आप, लेकिन सिख धर्म की अगर धार्मिक भावनाओं का आप अपमान करेंगे, उनको भड़काने का प्रयास करेंगे, तो ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है। और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मजबूरन लगभग 2 दिन बाद हम पूरे सिख समाज को इकट्ठा करेंगे, हर एक प्रदेश से सिख समाज को बुलाएंगे और सिख रवायतों अनुसार ही सजा देंगे। इसी के साथ सबको
प्यार भरी सत श्री अकाल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।